बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी ने अपने घरों से, अपने स्थानों से बहुत प्यारे प्यारे क्लिक करके भेजे हैं धनी जी की शोभा को। हम सब उनकी शोभा को देखेंगे। ये हमारे प्यारे सुंदर साथ जी हैंड रेस कीजिएगा। मैं सिंधी है ही ऐसी सुंदर साथ जी, कुछ नहीं याद रहता। आप हैंड रेस कीजिएगा। हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने भेजे हैं। वो हमारे पास होते हैं सुंदर साथ जी, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। मैं अभी, हाँ जी, दिलीप भाई, दिलीप भावसर भाई, थैंक यू सो मच। उनके घर की अति अति सुंदर शोभा आप सब भी क्लिक करके भेजिएगा सुंदर साथ जी। हाँ जी, ये देखिए नेक्स्ट, ये है सुंदर साथ जी उनके घर की शोभा, तो है ना दिलीप भाई, ये उनके घर की शोभा है सुंदर साथ जी। मैं सब कुछ भूल गई, ये भी उन्हीं के घर की है, दोनों ही उन्हीं के हैं। हाँ जी, ये देखिए, ये हमारी पद्मा बेन ने भेजी है सुंदर साथ जी। आई थिंक वलसाड़ के मंदिर की शायद ये शोभा है। एक मिनट, मैं आपको चेक करके साथ साथ बताती जाती हूँ जी। खेड़ा गुजरात, खेड़ा गुजरात में देखिए कितने प्रकार के भोग लगवाए गए श्री राज जी को, और कितनी प्यारी शोभा। ये देखिए बहुत सुंदर सजाया गया, पिया जी की बैठक अति सुंदर। फूलों में सज रही है सुंदर साथ जी, इसमें आवाज आ रही है क्या? आप मुझे हेड नोट करके बताइएगा अगर आवाज आ रही है। इनमें आवाज आई थी जो मैंने अभी चलाया था कि नहीं आई थी? मैं एक बार फिर से शेयर करती हूँ। बहुत सुंदर आ रही थी। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू थैंक यू, मुझे दिखा नहीं था सुंदर साथ जी। तो ये हमारे जयपुर में जो बहुत प्यारे मंदिर बने हैं ना, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर नवीनीकरण हुआ है, वहां की ये बड़ी प्यारी शोभा सुंदर साथ जी ने दी है। और सुंदर साथ जी, हर्ष प्रणामी जी के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगी, जिन्होंने इतना प्यारा ये बनाकर भेजा है। अति सुंदर, कितने प्यारे लग रहे हैं ना राजी सुंदर साथ जी इसमें। अभी हमारी प्रियांशी बिटिया ने इनकी फोटोज भी क्लिक करके भेजी हैं, जल्दी से देखते हैं और फिर सुंदर साथ जी के भावों की ओर चलेंगे। हाँ जी, आई थिंक वो डाउनलोड नहीं हो पाए, तो शायद धनी की इच्छा है कि बाकी कल देखा जाए। सुबह मैंने सारे डाउनलोड किए थे पर शायद हो नहीं पाया। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, एक बहुत ही सुंदर जो मैं वीडियो आपको दिखाना चाह रही थी ना, वो तो हो जाना चाहिए था। हाँ जी, वो हो गए हैं। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, आप देखिएगा कौन से ये बच्चे हैं। मैंने बोला था ना, यदि घर में अभी बच्चे हों तो उनको ले आइए, नहीं तो ये वीडियो उनको जरूर दिखाइएगा। आप पहचान के भी बताइएगा कौन से सुंदर साथ हैं ये, जिनके घर में इतनी प्यारी सेवा हो रही है। अभी तो आवाज सुनते ही कुछ तो पहचान भी गए हो शायद, है ना? हाँ जी, बस 1 मिनट लगता है। स्वरूप सुंदर सुखदायक श्याम धाम धनीशो मंगल रसिक
श्याम हो शिखिया नृत्य करे उन्धाय गंग अपार तान ध्यान हृदय बसे सखिया बोलत जया जयकार बंदारे रूप नावल सखिया शिखिया नृत्य सुहाग तन मन जीवन दिखाने मुझे महामति चरणों रावे गावे मुक्ता फल सखिया राज श्याम सुहा मन जान छान कृष्ण सिंह चरणों बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नहीं मम्मी खुद देगा आरती से भारत मोई आइयो आप भी नहीं तो देखा सुंदर साथ जी बच्चों में संस्कार कैसे रोपित किए जाते हैं। ये हमारी प्यारी गीता दीदी और यशपाल चौहान जी की फैमिली और सेतु जी और केसर उनके माता पिता, आपके सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब बिटिया भी पीछे नहीं है सुंदर साथ जी, बिटिया भी उतने ही प्यार से। एक वीडियो और उसके बाद सुंदर साथ जी चलेंगे, केवल एक और। बच्चों को तो बधाई है ही सुंदर साथ जी, ऐसी देखिए पूरी आरती उनको आती, ऐसी परवरिश करने वाले माता पिता दादा दादी के चरणों में बहुत प्रणाम जी। इतने क्यूट वीडियोस बना के भेजे हैं, बहुत बहुत प्यार इन बच्चों के कदमों में, बहुत बहुत प्रणाम। हाँ जी आइए देखते हैं। सुखदायक सावधान धरी सो मंगल रसिक धनी रसी शोभा निर्धनता मन मोह सतिया जय जयकार बाधा दे मुझे पल सखिया सिया वर्षा में सुमान नंदन की धाम की चली चले डोला बोलो प्राणनाथ बोलो प्राणनाथ मत्था टेको नीचे सतगुरु महाराज की चल मत्था हाँ आप भी देखो चल मैं करूंगा हाँ बोलो धाम की जय। चलो मैं अब सबको आरती आरती दे। हो गया तो क्यों ना सुंदर साथ जी आज से हम भी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। वो तो आरती इतना प्यारा कर रही थी, वो साथ में खड़े हो के किस प्रकार करताल मस्त हो के हिल हिल के बजा रहे थे ना। वाह सुंदर साथ जी वाह, ऐसे प्यारे वीडियोस यदि मिलते रहें, अरे वाह। आइए ना दर्शन भी करते हैं सुंदर साथ जी सामने, ऐसे प्यारे परिवार के आपके चरणों में। 1 मिनट में आपको अनम्यूट करती हूँ दीदी। प्रणाम जी गीता दीदी, यशपाल भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम।
जी, अरे वाह, अमोहा बिटिया आपके चरणों में भी। प्रणाम प्रणाम करो, प्रणाम करो, आप प्रणाम कर दो। प्रणाम जी बोलो। हम जी। प्रणाम। और गीता दीदी, बेटे का क्या नाम है, छोटे का, पोते का? उसको घर में तो उसको कृष्णा बोलते हैं, अरे वैसे वाह, उसका नाम अधिराज है। अरे वाह, बहुत सुंदर संस्कार। कृष्णा तो हम बोलते हैं, अधिराज कहाँ का नाम है? हाँ ना, वो कृष्ण है। बहुत बोलो। सुंदर बेटा, ऐसे ही और वीडियोस बना के भेजना मुझे, ठीक है? भेजोगे ना, प्रॉमिस? सुबह की जो मंगल आरती है ना, वो भी पूरी अच्छी तरह से याद है। सुख अरे को वाह, निधान गाते हैं। बहुत सुंदर। गीता दीदी, ऐसे ही आगे भी आप सुंदर साथ जी भी बच्चों के स्पेशली दे दीजिएगा बना के, ताकि हम सबको प्रेरणा मिले। अति सुंदर गीता दीदी। यशपाल जी और सुंदर साथ जी, यशपाल जी हर 6 महीने में, हर कुछ महीने में सोनगीर आश्रम, शेरपुर आश्रम, कभी कहीं सेवा, कभी कहीं सेवा, घर परिवार छोड़ के, बिजनेस छोड़ के, अपना 10-10, 15-15 दिनों के लिए वहां सेवा के लिए जाते रहते हैं। उन्हीं परिवारों में ये संस्कार रोपित हो सकते हैं, नहीं तो हो भी नहीं सकते। तो आज से प्रेरणा लेके हम भी ऐसी रहनी अपनाए। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी दीदी। भैया ये तो आपका है, बहुत मेहर राज जी की है। आपसे इतना आनंद मिल रहा है, इसमें परिवार भी सब स्पीकर पे सुनता रहता है। अभी तक चर्चा घर में हो रही है, यही समझो कि सोनिया जी यहीं पे बोल रही हैं। आपके चरणों में भी बहुत बहुत प्रणाम। सब सुंदर प्रणाम, साथी के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। और बहुत जल्द सुंदर साथ जी, इन बच्चों की प्यारी मम्मी जो है ना, उनसे भी हमें अर्जी सुनने को मिलने वाली है। आपके घर में भी प्यारी सी बहू है, बेटी है, बेटा है, और बहुत जल्द एक और सरप्राइज हमारे मुकेश भैया के घर से सारा परिवार बैठकर बहुत सुंदर अर्जी, बहुत सुंदर वाणी गायन हमें उस परिवार से भी मिलने वाला है। क्यों ना पूरा पूरा परिवार बैठ के गाए, कितना आनंद आएगा सुंदर सा जी। एक दिन श्रीनिवास अंकल के घर से भी ऐसा ही प्रबंध होगा कि सारे बच्चे, श्रीनिवास अंकल सब इकट्ठे बैठकर कीर्तन करके हमें दिखाएंगे। प्रणाम जी। आइए अब सुंदर साथ जी के भावों की ओर चलते हैं, जो भावित हो रहे हैं अंदर सिंधी सुनकर, ऐसे भाव अंदर पिरो रही हैं। इंद्रावती जी स्वयं बैठकर ना एक एक मोती हमारे अंदर भावों का पिरो रही हैं, इतनी मेहनत वो कर रही हैं। आइए चलते हैं सुंदर साथ जी। अब ये बताइए, अरे वाह क्या बात है, अशोक जी हमारे पास है, तो पहले उनके पास ही चलते हैं सुंदर साथ। प्रणाम जी अशोक जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। चलिए तो सिंधी के भाव से ही आगे बढ़ते हैं, जहाँ सोनिया दीदी पहुंचा रही थी हम सबको। मैं जिस प्रसंग से जुड़ा आज, जैसे जूम मीटिंग ऑन की सामने, वैसे तो आमोर अशोक लिखा था तो मेरा ही नाम था। तो मैंने सोचा कि ये तो संयोग, हर बार मेरा कुछ ना कुछ बन ही जाता है। जिस भाव में मैंने अभी सोनिया दीदी ही नहीं, सभी सुंदर साथ को देखा, और जिस भावलीनता के साथ में वर्णन कर रहे थे, क्योंकि वर्णन तो हम तब कर पा रहे हैं जब इंद्रावती जी ने हमें वाणी में वो आधार दिया है, उस अवस्था तक पहुंचने की सीढ़ियां दी है। तो मेरे मन में ये विचार आ रहा था, शायद बीच में पता नहीं सोनिया दीदी ने ही ऐसा कुछ बोला या फिर सुंदर साथ ने मैसेज किया था, अभी मुझे ध्यान नहीं है, कि हमें उस आनंद से निकलने का मन नहीं कर रहा है, तो इंद्रावती जी ने कैसे हमें दिया होगा, या इंद्रावती जी उस अवस्था से कैसे निकले होंगे। और उसी समय मेरे मन में एक चौपाई आई कि इंद्रावती जी ने ऐसे ही ये बात नहीं कही कि ये बाणी देते मेरा जीवनिक से, क्योंकि उस आनंद में पहुंचने के बाद कुछ बोलना, एक एक शब्द कहना भी बहुत भारी पड़ जाता है, और ये हर कोई महसूस नहीं कर सकता है। ज्ञान से तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है इससे। हाँ, किसी भी दिन यदि एक पल के लिए भी हमें ब्रह्मानंद की थोड़ी सी झलक भी मिली होगी, थोड़ा सा अनुभव भी हुआ होगा, तो हम
इंद्रावती जी की उस अवस्था को थोड़ा सा समझ सकते हैं कि उस आनंद से बाहर निकलना कितना मुश्किल होता है। कई बार क्या होता है कि जैसे अभी हमने बीतक का प्रसंग समाप्त किया है, जिसमें राजा भाव सिंह का प्रसंग हमने सुना औरंगाबाद का। भले ही उसमें परम धाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं है, वो तो योग माया के आनंद में इतना डूब गए कि उन्हें उससे निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। पात्रता अंकुर न होने के कारण आगे नहीं बढ़ पाई उनकी सुरता, लेकिन उस योग माया के श्रृंगार से, योग माया के आनंद से वापस लौटने का भी मन नहीं किया। जीव तो वही है, संस्कार राजघराने के भी रहे ही होंगे, लेकिन उस योग माया के आनंद में एक बार डूबने के बाद ये भी नहीं आया होगा कभी भाव कि मैं राजा हूं या मेरी इतनी बड़ी सत्ता है, मेरा इतना बड़ा राज्य है। ये कुछ नहीं याद आया होगा और उनकी सुरता वहीं पर अटकी रह गई। ये योग माया की बात है और योग माया से अनंत गुना आनंद परम धाम का है, राज्य का है। तो उस आनंद से, उस आनंद में एक बार पहुंच जाने के बाद बाहर या वापस आने का मन कर ही नहीं सकता है। वैसे जो शरीर छूटने की बात की जाती है वो भ्रामक प्रचार है, क्योंकि भाव सिंह की जो अवस्था थी वो कुछ भिन्न थी। पर ब्रह्म सृष्टियों के लिए तो राज्य ने इतनी शोभा दी है। 2-3 चौपाइयां ऐसी है जो इस बात को पुष्टि करती हैं कि केवल दीदार से तन नहीं छूटता है जब तक हमारी इच्छा ना हो। ठीक है, जैसे कि एक चौपाई कहती है, जो हक देखे टिक्या रहे, सोई अर्श के तन, सोई करे मूल मजकूर, सोई करे वर्णन। इच्छा तो इंद्रावती जी को भी नहीं थी कि उस स्वरूप को देखने के बाद पुनः भले ही कार्य जागनी का हो, सेवा का हो, पर उस आनंद के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन राज्य ने उस तन से अपना काम लेना था, उस तन को अपना माध्यम बनाना था। तो ऐसी अवस्था बनाई, ऐसी भूमिका बनाई, ऐसी परिस्थिति बनाई कि इंद्रावती जी ने कहा, मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राखियो जीव, बल दे आप खड़ी करी, कछु कारज अपने पीऊ। तो बल भी राज्य ही देते हैं। अब इसी प्रसंग को यदि हम और आगे बढ़ाएं तो हफ्से के जेल में युगल स्वरूप के विराजमान होने के बाद, यहाँ विराजमान होने का मतलब साक्षात्कार से, क्योंकि विराजमान तो वो अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक रहने वाले हैं और कहीं वो है ही नहीं। पर हबसा में साक्षात्कार के बाद और पन्ना जी पहुंचने तक ऐसा नहीं है कि वो उस आनंद में रही नहीं होंगी या उस आनंद की कोई झलक मिली नहीं होगी। जब भी जैसे देवचंद्र जी के तन से जागनी हो रही थी, तब तो ये शर्त थी या ये बात कही थी राज्य ने कि अब मैं दोबारा आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं होने वाला हूँ। पर 5वें दिन की लीला में ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि इंद्रावती जी ने आनंद नहीं लिया होगा, पर फिर भी उनकी अवस्था ऐसी है कि हबसा से पन्ना जी पहुंचते पहुंचते जब खिलवत की वाणी अवतरित हो रही है तो वो कहती हैं कि रे रूह करे ना कछु अपनी, केतु उर्झी उम्मत माहे, उमर गई गुण सिफत में, तोहे अजू इश्क आया नहीं। ऐसा तो नहीं है कि इश्क नहीं था उनमें, क्योंकि बिना इश्क के ये इस अवस्था तक पहुंच पाना, युगल स्वरूप का साक्षात्कार कर पाना या ब्रह्मवाणी का अवतरण उस तन को माध्यम बनाकर होना, ये सब संभव ही नहीं है। पर इस चौपाई के कहने के 2 प्रमुख कारण हैं। एक कि उस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना आवश्यक तो है,
पर सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि जैसे हम कहते हैं ना, जागो और जगाओ, है ना? तो स्वयं की जागृति पहली प्राथमिकता है, पहली आवश्यकता है। ये स्वार्थ वाली बात नहीं है कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ आत्म जागृति की बात चल रही है। और स्वार्थ इसीलिए भी नहीं, क्योंकि एक कहावत कही जाती है ना कि वाणी की ही चौपाई है, ज्यों धुरत नाम धरावे धनवंत पासे नहीं दमड़ी रोके ना। जिसके हाथ में, जिसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, वो अपने आप को धनवान कहे या धनाढ्य कहे। जो कंजूस है वो अपने आप को दाताराम कहे। जिसके आंख ही नहीं है उसका नाम नैन सुख रख दिया जाए। ये ऐसी ही बात हो गई कि हमारे पास तो झलक, एक बूंद मात्र, नाम मात्र भी नहीं है, और हम कहने लग गए कि ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को। पहले लेऊं होगा ना, हमारे पास तो है ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं, ऐसा भी नहीं निकालना चाहिए कि जब तक हमें स्वयं को सुख नहीं मिल जाता तब तक हम दूसरों के लिए कुछ करेंगे ही नहीं। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि साथ साथ में इसको हम कर सकते हैं। जैसे अभी राज्य की मेहर से, सदगुरु महाराज की प्रेरणा से, सोनिया दीदी या आप जैसे और भी बहुत सारे सुंदर साथ हैं जो स्वयं अपना भी प्रयास कर रही हैं और दूसरे सुंदर साथ को भी ये रस मिल जाए उसका प्रयास कर रही हैं। तो इस तरह से किया जा सकता है। पर स्व आत्म जागृति के विषय में सोचना ही छोड़कर केवल दूसरों के लिए ज्ञान बघारते रहना, या फिर एक केवल अपने आप को प्रचारक समझ करके, ज्ञानी समझ करके केवल कहते रहना कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, आपके लिए वाणी ने ऐसा कहा है, तो ये कहने वाले के लिए गलत हो जाएगा। ऐसा भी होगा, ऐसा भी हो सकता है कि जो केवल वाचक ज्ञानी होंगे, उनके ज्ञान को सुन करके किसी ब्रह्मात्मा की जागनी हो, वो ब्रह्मानंद में डूब जाए, पर वह वाचक ज्ञानी वहीं का वहीं रह जाए। जैसे उसका इसका भी उदाहरण दिया बितक साहिब में कि भगवान दास रेवादास जी, जिनके अंदर कोई अंकुर नहीं है, केवल श्री जी के द्वारा दिए गए, कहे गए कुछ शब्दों को उन्होंने याद किया है और बस कह रहे हैं कि तुम परम धाम से आए थे, परम धाम में तुमने इश्करब्द किया था, तुम ही ब्रज में आए थे। इस तरह से पूरी बात वो बता रहे हैं। उनके शब्दों को सुनकर केशव भट्ट की आत्म जागृति होती है। वो राज्य को पाने के लिए श्री जी की खोज में निकल पड़ते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम कहने वालों की अवस्था केवल भगवान दास रेवादास जी जैसी बनी रहे। तो इसके लिए हमें उस आनंद में डूबना बहुत ही आवश्यक है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लगभग पिछले 3 या 4 दिनों से मैं निरंतर रूप से, भले ही थोड़े समय के लिए जुड़ पा रहा हूँ उसमें, क्योंकि ऐसा होता है कि उस अक्षरातीत के अतिरिक्त और कोई भी पूर्ण नहीं होता है। पता नहीं कि किसके द्वारा कही हुई बात आपके दिल में चुभ जाए, सकारात्मक दृष्टि से, कि आपके दिल में चुभ जाए कि आपको उस आनंद की झलक मिलने लग जाए। भले ही प्रत्यक्ष साक्षात्कार ना हो, पर भावलीनता में भी यदि आप डूब पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि कहने वाले का भाव और वो शब्द आप तक सही तरीके से पहुंच रहे हैं। तो राज्य की मेहर से सोनिया दीदी बहुत अच्छी शैली में हम सुंदर साथ तक सिंधी के भाव को पहुंचा रही हैं। जब मुझ जैसे कठोर हृदय वाले, जो बात बात पर केवल तर्क ही करता रहता है, ऐसे व्यक्ति के हृदय तक यदि बात पहुंच रही है, तो मैं आशा करता हूं कि आप सब सुंदर साथ तक भी ये बात पहुंच रही होगी, वाणी पहुंच रही होगी, राज्य का भाव पहुंच रहा होगा। तो राज्य से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब सुंदर साथ इसी तरह से आगे बढ़ते रहें अपनी आत्म जागृति के पथ पर। और ये जो काफिला है, वैसे तो केवल संख्या से किसी की सही होने का, गलत होने का, अच्छा होने का, बुरा होने का पैमाना हम नहीं लगा सकते।
उसका अंदाज हम नहीं कर सकते, क्योंकि पन्ना जी में भी श्री जी के चरणों में 5000 की संख्या थी, पर जो रात्रि के 7वें और 8वें प्रहर के प्रारंभ में चर्चा की अर्चा करने की बारी आती है, तो वहां श्री लालदास जी कहते हैं कि कभी 10 होते हैं, कभी 20 होते हैं, 25-50 करके 100 तक, 125 150 तक भी शायद पहुंचते होंगे। तो 5000 कहाँ और कहाँ 150, लेकिन फिर भी चूंकि सभी ब्रह्मात्माओं की जागनी आवश्यक है, तो जिस तरह से यहाँ सुंदर साथ उपस्थित हुए हैं, जब मैं जुड़ा था तो 80 के आसपास सुंदर साथ थे, अभी लगभग 70-72 हैं। कुछ सुंदर साथ किसी कारणवश गए होंगे, वो भी बाद में सुनते रहते हैं। मुझे लगता है कि जो YouTube में अपलोड की जाती है इस वीडियो को या फेसबुक पर शेयर किया जाता है, तो सुंदर साथ सुनते हैं बाद में। तो ये जो काफिला है वो बढ़ता ही रहे। आज 80 है, ये बढ़ते बढ़ते, कल स्वामी जी ने भी कहा था, मुझे लगता है कि सुंदर साथ ने पूरा सुना होगा उनको, कि पूरे के पूरे जैसे 40 लाख की संख्या बताई जाती है अभी, कि स्वामी जी कह रहे थे कि मेरे मन में ऐसी इच्छा है कि 40 के 40 लाख सुंदर साथ एक साथ बैठ करके ध्यान करते, तो वो अवस्था कैसी होती, मैं उसकी कल्पना करता हूँ ऐसा। तो सब सुंदर साथ, और जहां मैं केवल संख्या की बात नहीं कर रहा हूं, पर जहां यदि 40 लाख लोग ध्यान करने वाले हो गए, 40 लाख लोग इस तरह से राज्य से जुड़ने वाले हो गए, तो समझ लीजिए कि वो 40 लाख आगे कितनी तेजी से जागने का कार्य कर सकते हैं, आगे कितनी तेजी से राज्य की वाणी को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आज मीडिया के माध्यम से जब मुझे लगता है कि 40 लाख में 4000 सुंदर साथ भी ऐसे नहीं होंगे जो नियमित रूप से इस तरह से वाणी चर्चा के माध्यम से या चितवनी के माध्यम से या नियमित रूप से सेवा के माध्यम से, सेवा कभी कभी करना अलग बात है, पर नियमित रूप से जिन्होंने अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाया हो, इस तरह से सेवा के माध्यम से भी जोड़ने वाले सुंदर साथ की संख्या 4000 भी नहीं होगी। और अब ऐसी हालत है कि हर जगह पर किसी न किसी रूप में वाणी की गूंज लगभग हर सोशल प्लेटफॉर्म पर दिखाई पड़ रही है। जब 40 लाख सुंदर साथ एक्टिव हो जाएंगे, तो वो अवस्था कैसी होगी। और इसके लिए हम सब सुंदर साथ का एक ये विचार करना भी आवश्यक है कि हमें सिंधी की वाणी की कुछ चौपाइयों में भावुक रूप से जुड़ने पर इतना आनंद मिल रहा है, इतने आनंद की प्राप्ति हो रही है, तो बहुत सारे सुंदर साथ या बहुत सारी ब्रह्मात्माएं, एक गीता यहाँ जुड़ी है, एक अनु यहाँ जुड़ी है, तो ऐसा नहीं है कि हमारी जागृति हो गई। ऐसे बहुत सारी गीता हैं, बहुत सारे अनु हैं, बहुत सारे रसीला हैं, बहुत सारे सुंदर साथ ऐसे हैं जिन तक ब्रह्मवाणी पहुंचना अभी बाकी है, और जो ब्रह्मवाणी से दूर है। आज भी कई ब्रह्मात्मा ऐसी होंगी जो हमारी अकर्मण्यता के कारण, हमारी निष्क्रियता के कारण कहीं ना कहीं पत्थर पर सिर पटकने को, किसी नदी में डुबकी लगाने को या किसी पेड़ पौधे की पूजा करने को बाध्य होंगे, जो राज्य से दूर होंगे। और यदि हम जानबूझ करके इतनी वाणी पाकर के बौद्धिक जागृति होने के बाद भी हम केवल दृष्टा बन जाते हैं कि ये काम किसी और का है, फिर इस हांसी के हम भी हकदार होंगे, इस गुनाह के हम भी हकदार होंगे। तो जितने सुंदर साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, वे सब अपने अपने तरफ से प्रयास करें, क्योंकि जैसे राजी ने कहा मोमिन बल धनीय का, तो यह जो बल है वो सबके पास है। ऐसा नहीं कि इसका कर्तव्य केवल सोनिया दीदी का है या केवल आशीष जी का है या फिर केवल प्रफुल्ला बहन का है, ऐसा नहीं है। सब सुंदर साथ का अपना अपना कर्तव्य है। ये अलग बात है कि कोई 50 लोगों से जुड़ सकता है तो कोई 5 लोगों से जुड़ सकता है, पर 5 और 50 में भले ही संख्या की दृष्टि से फर्क हो, पर ये भी तो हो सकता है ना कि 50 के अंदर कोई ब्रह्मात्मा एक हो या 5 में भी कोई एक ब्रह्मात्मा हो, है ना। हमें तो ब्रह्मवाणी ब्रह्मात्मा तक पहुंचाना है, और चेतना सबकी समान ही है। हर ब्रह्मात्मा वहदत की दृष्टि से समान बल रखती है, तो हम अपने अपने बल को पहचाने और उस बल को सही दिशा में लगाएं।
बस इतना ही कहते हुए सभी सुंदर साथ को प्रणाम। हम जी, आप इनकी आयु पे ना जाइएगा सुंदर साथ जी, ज्ञान में बहुत राज जी की बहुत मेहर, स्वामी जी का बहुत बहुत आशीर्वाद। अगर मैं पहले देख लेती कि अशोक जी बैठे हैं तो शायद एक शब्द भी मेरे मुंह से उनके सामने निकल भी नहीं पाता। हम लोग ज्ञान में उतने छोटे हैं सुंदर साथ जी उनसे, और केवल का किया हुआ सामने परोसा हुआ केवल उसको ही पढ़ रहे हैं, और तो कुछ भी नहीं है हम लोगों के पास। तो इसके लिए स्वामी जी, अशोक जी, ज्ञानपीठ से जुड़े एक एक सदस्य को, हम सब भी सदस्य हैं सुंदर साथ जी, उस परिवार के एक एक सुंदर साथ को हम सब की तरफ से कोटान कोट नमन, कोटान कोट प्रणाम जी। जब भी आपके पास समय हो कृपया जरूर आते रहिए हमारे लिए, तो आप एक आशीर्वाद के रूप में आते हो अशोक जी। प्रणाम जी। थैंक देखिए ऐसा है कि ज्ञान की आवश्यकता है, मैं ज्ञान के महत्व को कम नहीं कर रहा, पर इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि इंद्रावती जी कहती हैं, ज्ञाने प्यारी स्यानप दर्द सेती बैर, दर्द प्यारी दीवानगी श्यानप लगे जहर। ठीक है, तो ज्ञान की आवश्यकता तो है राज्य की वाणी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, पर राज्य को पाने के लिए केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, दर्द पर्याप्त है, जो सिंधी की वाणी में राज्य ने दी है, खटरीतु की वाणी में राज्य ने दी है, कलश की वाणी में दी है। और वैसे देखा जाए तो आप रास से लेकर के कयामतनामा तक किसी भी चौपाई को उठा लीजिए, उसका भाव कहीं ना कहीं हृदय में दर्द पैदा कर देता है। भले ही प्रत्यक्ष रूप से वहां विरह जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया होगा, दुख जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया होगा, पर मान लीजिए एक उदाहरण के लिए परिक्रमा की भी बात करें, वहां कोई दर्द वाली बात नहीं है अलग से, वहां तो परम नाम के प्रेम और आनंद की लीला की बात है। पर यदि हम विचार करें विवेक दृष्टि से, तो इतना भी यदि सोचें कि हम इस प्रेम और आनंद में जिसे हम पढ़ रहे हैं, शाब्दिक रूप से समझ रहे हैं, इसमें आत्मिक रूप से कब विचरण करेंगे, इतना सोचते हुए भी दर्द अपने आप ही पैदा हो जाता है। ठीक है, तो ज्ञान अपने जगह पर ठीक है, केवल ज्ञान से कोई महान नहीं होता है। आप सब सुंदर साथ में मैं जिस भाव को देखता हूँ, मैं जिस दर्द को देखता हूँ, वो अपने आप में ही ज्ञान से 2 कदम और आगे है, क्योंकि ज्ञान भी कहीं ना कहीं उस प्रेम को पैदा करने के लिए है, उस दर्द को पैदा करने के लिए। यदि राज्य के लिए हृदय में प्रेम ही नहीं है, दर्द ही नहीं है, तो फिर उस ज्ञान मात्र का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि केवल ज्ञान दृष्टि से देख करके किसी की प्रशंसा होनी चाहिए, या फिर शब्द ज्ञान किसी के पास कम है तो वो छोटा हो जाता है, ऐसा मैं नहीं मानता। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। स्वामी जी कहते हैं अशोक जी से तर्क में कोई नहीं जीत सकता, और हम तो जीतना भी नहीं चाहते, हम तो हमेशा हारना ही चाहते हैं। उन सब प्यारे सुंदर साथ से ज्ञान दृष्टि में आगे हों, प्रेम दृष्टि में सब सुंदर साथ हमसे आगे हैं। हमने सब सुंदर साथ जी से सीखना है, और हमेशा सीख सीख के ही आगे बढ़ना है। आप आते रहिए, ऐसे ही आत्म को प्रबोध करते रहिए, क्या पता कौन सी बात कब लग जाए और कब अग्रसर हो जाए। प्रणाम जी, प्रणाम जी, थैंक यू, प्रणाम जी। हाँ जी, ओवर टू यू दुष्यंत भैया। प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी अशोक जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आप ये पिछले कुछ दिनों से बड़ा सुखद हो रहा है कि अशोक जी के दर्शन हो रहे हैं और कुछ ज्ञान चर्चा सुनने को मिलती है, भले ही अल्प समय के लिए मिलती हो, लेकिन वो जो इस माया में भूली हुई रूह के अंदर जो एक ललक है, जो प्यास रहती है, थोड़ी सी कहीं से भी मिल जाए, कुछ शब्द मिल जाए, वो मिलने से वो सुख बहुत मिलता है। और आज की चर्चा वाणी गायन, अर्जी गायन बहुत सुंदर, उन सभी सुंदर साथ के, और जो आप कारखानों का वर्णन कर रही हैं, सेवादार सुंदर साथ हैं, जिनमें हमारे प्रमुख कमलेश भाई हैं, उन सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सोनिया दीदी, आज आपने जो सिंधी वाणी का जो रस है, वो तो सभी सुंदर साथ के हृदय से भाव आते हैं, वो शब्दों में नहीं आता। तो एक मेरे मन में भाव आ रहा था कि
ये सिंधी सिंधी भाषा में ही क्यों महामती जी ने बोला होगा? तो मन में विचार आया कि जो बात इंद्रावती जी को बिल्कुल हृदय के नजदीक रही होगी, जो अति प्यारी लगी होगी, वो जो प्रकरण और वो ग्रंथ सिंधी में उतरा। क्योंकि उनकी मातृभाषा, क्योंकि जो मातृभाषा होती है वो बहुत ही निजी होती है। तो शायद मातृभाषा होने के कारण ये सिंधी में राज्य से जो वार्तालाप है और जो ब्रह्मंगनाओं और राज्य के बीच की में वो वकीली कर रही हैं, हमारा पक्ष भी रख रही हैं और श्री जी का भी पक्ष रख रही हैं। इतना जो प्रेम का भाव इसी वजह से शायद सिंधी में रहा होगा। और दूसरा, जो आपने बहुत ही गहरी बात वो याद दिलाई कि जब इंद्रावती जी परम धाम का चितवन साक्षात करती हैं, वो दृश्य देखती हैं, तो फिर यहाँ आने के लिए लौटती कैसे होंगी? जबकि वाणी में चौपाई में कहीं आया है कि अगर रूह एक अंग देखे और उस अंग के रस में डूब जाए और दूसरे अंग पर जाए, तो ये तो रूह नहीं। मतलब इसे इतना बढ़ा के कहा गया कि अंगना तो वही है जो एक ही अंग के रस में डूब जाए, दूसरे पे जाए ही ना। लेकिन इंद्रावती जी को ये करना पड़ रहा है। उस अनंत सुख के सागर में डूब के हमारे लिए, यानी पिछले सुंदर साथ को रस प्रदान करने के लिए निकलना पड़ रहा है। इसी वजह से शायद वो चौपाई कही होगी जिसका अशोक जी ने वर्णन किया। रे रूह करे ना कछु अपनी केतु जीव मत माहे, उम्र गई गुण सिफत प्रणाम जी। मुझे लगता है दुष्यंत भैया का इंटरनेट थोड़ा चला गया, फिर से था वापस। कि हाँ जी भैया, कंटिन्यू प्लीज। जी, मैं ये कहना चाह रहा था दीदी कि राज्य जो हमको यहाँ सुख दे रहे हैं, वो सुख दे रहे हैं जो परमधाम में हमें नहीं मिलते थे। परमधाम में विलास का सुख तो कंटिन्यूअस था, उनके संग लीलाओं का, विहार का, नित्य आनंद की नित्य नौतन लीलाओं का सुख। लेकिन यहाँ पर हमें सुख दे रहे हैं इलम के विलास का सुख, सेवा का सुख, और जो सुंदर साथ जो चुने राज्य ने, वो सुंदर साथ को जगाने के लिए उनको वक्ता होने का सुख, और कुछ श्रोताओं को श्रोता होने का सुख। तो जो परमधाम में सुख नहीं है, वो सुख हमें यहाँ प्रदान कर रहे हैं। वजूद अलग अलग चुन लेते हैं, कभी सोनिया दीदी, कभी प्रफुल्ला जी, कभी अशोक जी, और भी जो हमारे इतने आदरणीय प्रवक्ता हैं, वो ये सारा सुख, सेवा का सुख, जो सेवादार हैं, वो शायद परमधाम में नहीं है। और रूहें मांगी लज्जत अर्ज की, कोई चौपाई में त्रुटिपूर्ण है, लेकिन कुछ मैं भाव बता देता हूं कि रूहों ने राज्य से इस खेल के अंदर परमधाम की लज्जत मांगी, तो इलम दिया अपना, बिना इलम लज्जत नहीं। इसीलिए ये इलम का विलास, सेवा का विलास, और यहाँ पर जो तरह तरह के माया में रहते हुए भी उनकी तरफ जो आकर्षण है, जो प्रेम उपजता है वाणी सुन के, वो सब विलास देने के लिए धनी जी ने ये सारा, उनकी हिकमत उनकी लग रही है। तो सभी सुंदर साथ जी के हृदय में राज्य विराजमान है। सोनिया दीदी, अशोक जी, आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्रियतम के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। ये सारी लाड़ लज्जत देने के लिए धनी जी का करोड़ों बार शुक्राना, पूज्य स्वामी जी का करोड़ों बार शुक्राना। उनके सुंदर सुंदर टीका और ग्रंथों की जो रचना, वो सब रूहों को लाड़ लज्जत देने के लिए राज्य ही करा रहे हैं। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया। स्वामी जी, अशोक जी के साथ तो नाम भी अगर साथ में आता है ना, बहुत गर्व का विषय भी है, बहुत शर्म का विषय भी है कि उनके साथ तो मेरा नाम भी नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत ज्ञान दृष्टि से ऊंचे हैं, सब दृष्टियों में ऊंचे हैं, ऊंचे ही रहें। सुंदर साथ जी, हमें तो बस पका पकाया जो मिल गया ना, बस हम मिल बैठकर उस थाली में उस लकीर को हटाकर उसको परोस लें, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी दुष्यंत भैया। आपके विचार हमेशा हम सब सुंदर साथ को आनंदित करके जाते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। बहुत सुंदर।
आपको जो राज्य ने दिया हुआ है ना अंदर, वो हर सुंदर साथ नहीं जानता कि वो किस सुंदर साथ को क्या देकर चला गया आपने इन प्यारे वचनों से। प्रणाम जी। अरे वाह, प्रणाम दीदी। देखिए सुंदर साथ में अशोक जी चले गए हैं, अभी बाद में सुनेंगे शायद रिकॉर्डिंग। तो हर सुंदर साथ का प्रेम कैसे खींच कर लेकर आ गया अशोक जी को। 4 दिन से उनके पास समय नहीं होता सुंदर साथ जी, तो सोचिए कितना प्रेम की वाइब्रेशंस आ रही हैं, जो जिनके पास नहीं समय उनको भी खींच खींच के अपने पास ला रही है। इसके लिए हम सब सुंदर साथ बधाई के पात्र हैं। सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में इस प्रेम के लिए कोटान को प्रणाम जी। हाँ जी, तो आज मुकेश भैया 2 शब्द। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही है मुझे तो, जैसे सूर्य निकलने से पहले, कहते हैं ना, पौ फटने से पहले उजाला होना शुरू हो जाता, इस तरह की मतलब जो है एहसास सा होने लगता है, होने लगा, शुरू हो गया है इस तरह से। भले चाहे हम व्यक्त ना कर पाए उन अंदर के एहसास को शब्दों में नहीं ना पिरो पाए, लेकिन वो स्थिति बदलती नजर आ रही है। अति सुंदर, बहुत ही सुंदर वर्णन, बहुत ही कहने के लिए अब शब्द नहीं निकल पा रहे। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मुकेश भैया 2 शब्दों में आप इतना रस घोल देते हो सुंदर साथ के लिए। ये प्यारी प्यारी सेवा के कारखाने ही तो हैं सुंदर साथ जी, जो सबके दिलों में खुले हुए हैं और खुलते जा रहे हैं। आपके चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, एक और कार्यक्रम, हम ये सुंदर साथ जी के भाव में हैंड तो रेज नहीं हो रहे हैं ज्यादा, है ना, तो एक कार्यक्रम यहाँ हम शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी। कौन सा? ये जो सेवा के कारखाने संभालते सुंदर साथ हैं, उनकी इंटरव्यू ली जाएगी कि उनको कैसा महसूस हो रहा है, ताकि और सुंदर साथ, अभी अभी ऐसे ही दिल में आया देख के, उनको देखा भी नहीं कई सुंदर साथ ने जो उन कारखानों में इतनी सेवा कर रहे हैं। तो केवल 2-3 प्रश्न ही पूछे जाएं, पर उनके दिल के भाव भी हमें सुनने को मिले कि सेवा करने से बिफोर एंड सेवा करने के आफ्टर कैसे जिंदगी, कैसे जीवन बदल जाता है। यदि हम उससे महरूम हैं तो हमारा भी ऐसी स्थिति हो। तो सुंदर साथ जी, बहुत जल्द श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा के कार्यक्रम के बाद ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 1 by 1 एक एक कारखाना पकड़ेंगे, एक एक सेवादार सुंदर साथ से भरपूर बातें करेंगे हम सब मिलकर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सविता बेन, आपके हृदय में कोई चौपाई आ रही है? मैं आपको अनम्यूट करूं तो आप बोलिएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक बूंद आई हक दिल से तब कायम किए थिर सर, ये बूंद की सिफत क्या कहूँ जो के दिल में कहीं सागर। तो आजे तो ये बूंद जोई परम धाम में के राज्य ने एक एक बूंद में राज्य समाया से। प्रणाम जी। अरे वाह, प्रणाम जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। एक चौपाई के माध्यम से ही क्या ये बता जाती हैं, कैसे परिवार को जोड़ रखती हैं, कैसे। कल आपकी बात मुझे इतनी अच्छी लगी दुष्यंत भैया कि रात तक वो मेरे कानों में गूंज रही थी कि ऐसे राजाओं को प्रणाम जिन्होंने रानियों को आगे किया सारी सेवा करने के लिए। तीनों बेटों को प्रणाम, और उसके भी पहले उनकी माँ को प्रणाम, क्योंकि सत्ता जो होती है ना वो मम्मी के हाथ में होती है, और उन्होंने बहुओं को आगे किया हुआ है घर में ऐसी सेवा करने के लिए। इसके लिए सविता बेन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कल दुष्यंत भैया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सविता बेन, प्रणाम जी। शांता जी हमारे पास है नहीं अभी, वो बिजी हो चुके हैं, उनसे भी एक दिन बात करनी है। प्रणाम जी। दुष्यंत भैया कुछ कह रहे हैं, फिर जयकारा भी लगा दीजिएगा भैया। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। मैं तो सरला आंटी जी, माता जी कहूँ, इनको बहुत श्रद्धा है उन्हें देख के। और इनका जब से गांग जी भाई जी का घर का सबका दर्शन हुआ है, इतना प्रेम, सभी सदस्यों का जो लाड़ सुंदर साथ के प्रति देख रहा हूं ना, तो दिल बहुत गदगद है, बहुत गदगद है। ये सब राज्य की असीम कृपा, और सबके द्वारा जो दिखता है ना, वो राज्य का ही लाड़ दिख रहा है। और राज्य का लाड़ सभी तरह से, सब रस में है। जहाँ
जहाँ थोड़ा सा तीखा है वहां भी राज्य का लाड़ है। अब ऐसा दिखना शुरू हो गया है। ये अवस्था सिंधी ने की, ये अवस्था बीतक ने की। इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। इसमें मैं बढ़ा के नहीं कह रहा, प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन सभी सुंदर साथ इस बात को स्वीकार करेंगे कि हमारी हृदय की हालत बदलने वाली ये राज्य की वो बीतक है जो वजूद सोनिया दीदी का पकड़ के हमारे कानों में आई। ये राज्य ने पहुंचाई, ये उनका लाड़, हृदय की हालत सबकी बदल रही है, ये बात निश्चित है। तो बहुत राज्य का शुक्राना, बहुत शुक्राना। क्या कहूं, एक सोनिया दीदी कभी आप इनसे अनुमति लेके एक नए सुंदर साथ भी दिख रहे हैं, रेडमी 9A के नाम से। उन्होंने कुछ आज आपके लिए शायद मैसेज किया था, और वो मुझे पढ़ नहीं पाया पूरा। तो नए सुंदर साथ से प्रणाम होती है। तो और ऐसा लगता है कि और आगे वाणी जा रही है, और प्रसार हो रहा है, और पहुंच रही है। पुराने सुंदर साथों सब हम जुड़े हैं, सबसे प्रेम है, सभी बहुत राज्य की लाडली अंगना है, लेकिन नए से प्रणाम होती है तो लगता है कि चलो और प्रसार हुआ, और प्रसार हुआ, थोड़े सा कहीं संतुष्टि होती है। इसलिए आप जो खिड़की में नए दिखाई दें, उनसे केवल चाहे प्रणाम भी करा दें तो भी काफी है, हाँ जी, सबसे, बिल्कुल, थैंक जब यू जैसे भैया। जैसे मौका मिले। ये सेवा का कारखाना आपने संभाला हुआ है, आप बताते जाया करें। और मैं, हाँ जी, रेडमी के नाम से प्यारे सुंदर साथ जी आप अनम्यूट हो गए हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपने चैट में कुछ लिखा था सुंदर साथ जी? जी जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम भावना। हाँ जी। आप कहाँ से हैं यहाँ पे? वैसे तो अर्श से हैं, यहाँ पे कहाँ से हैं? जी मैं झांसी से हूँ। झांसी से? अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर। तो आपने कुछ लिखा था सुंदर साथ जी चैट में, मैंने पढ़ा। जी वो मेरी सासू माँ प्रणामी है, मैं भी अभी अभी प्रणामी हुई हूँ, तो उन्हें आपसे कॉन्ट्रैक्ट करना था। अरे वाह, हमें कांटेक्ट भी करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे सुंदर साथ जी। ये कॉन्ट्रैक्ट जो कर रही है ना हमारी इंद्रावती हमारे लिए, वो हम सब ने करना है। और कॉन्टेक्ट नंबर मैं अभी लिख देती हूँ चैट में, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? आपकी वाणी चर्चा कब से कब तक होती है, आप समय बता दीजिए। उन्हें आपसे मतलब कांटेक्ट करना है मेरी मम्मी जी को। जरूर। और कब शुरू होती है ये तो पता है, पर कब खत्म होती है वो राज्य के हाथ में होता है। शुरू 6 बजे हो जाती है सुबह, और सुबह चितवनी भी होती है सुंदर साथ जी। इंडिया टाइम, भारत का जो समय होता है कितने बजे? 4:30 बजे मैं आवो जी वाला लगा देती हूँ। 4:45 बजे चितवनी शुरू हो जाती है, 4:45 से 5:45, और फिर 5:45 से 6 बजे तक शॉर्ट चितवनी भी होती है, कैप्सूल चितवनी। और फिर हमारी श्री बीतक साहब 6 बजे शुरू हो जाती हैं, 7 बजे सिंधी शुरू हो जाती है, और तकरीबन 7:45-8 बजे सुंदर साथ जी के भाव। मैं आपको पूरा कार्यक्रम भी भेज दूंगी ये सारा, ताकि आपको याद ना रहे। धन्यवाद जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे वाह, थैंक यू भैया, थैंक यू भावना जी। आपके चरणों में कोटान को प्रणाम। ऐसा लगता है कि इस मीठी रूह की मीठी आवाज में जल्दी ही कुछ सुनने को मिलेगा। तो आप अर्जी या कोई भी श्री मुखवाणी गायन कोशिश कीजिएगा। नहीं गाना आता तो भी कोई बात नहीं, बोल दीजिएगा बस, है ना? अरे वाह, प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। और सुंदर साथ जी जो गा चुके हो, वो अपनी फैमिली कीर्तन अब हमें चाहिए। एक एक से अब रस, अब वो भर नहीं रहा अंदर का ना, सारे देखने हैं। घर में कोशिश कीजिए, सविता बहन बहुत बड़ा परिवार, जिस दिन छुट्टी हो सारे मिल के कीर्तन करके सुंदर साथ को रिझाएंगे। अकेले अकेले भी गाएंगे बारी देने, पूरा परिवार भी मिलेगा। श्रीनिवास अंकल और भी जितने सुंदर साथ, मुकेश भैया का भी आ रहा है, तो रमेश भाई के यहाँ भी होते हैं। जैसे जैसे जिस जिसको समय मिले, गीता दीदी, जो सुंदर साथ, मुझे पूरा पता भी नहीं, दीक्षा दीदी, जो दिखाई दे रहे हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तनेजा अंकल भी हैं हमारे पास। प्रणाम जी अंकल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं तो आनंद ले रहा हूँ सुबह से अभी तक। बस जो वास्तव में जो बीतक का प्रभाव है ना, जो वाणी का प्रभाव, बीतक का प्रभाव, अब मुझे लगता है कि असर करने लगा सुंदर साथ के ऊपर। पहले तो हम जल में नहाकर बाहर आ जाते थे, लेकिन अब जो है उसका असर अंदर तक वो जल जा रहा है, बाहर से
किला के पहुंचने वाली बात नहीं हो रही। ये प्रेम अभी जो नए सुंदर साहब दिखे, मेरा मन बहुत खुश हुआ। बस हमारा प्रयास यही रहे कि रोज कोई ना कोई नया सुंदर साथ। और हमारे, मैंने आपको कहा था, ये दुष्यंत जी है ना, जो ये हीरा है, ये हीरे ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, इनकी नजर बहुत पैनी है। तो सबको मेरा प्रणाम। बहुत कुछ नहीं, अभी स्कूल में है, आज छुट्टी का दिन है। कल परसों बहुत कृष्ण जन्मोत्सव और नंदोत्सव का आनंद लिया और आपके साथ भी थोड़ा सा शेयर किया, बहुत अच्छा लगता है। मैं इसलिए नहीं शेयर करता कि आप उसको दिखाएं, मैं इसलिए शेयर करता हूँ कि आपकी रूह भी वहां पहुंच जाए। मेरी यही भावना रहती है। सब सुंदर साथ के प्रणाम। इसी प्रकार हम मिलजुल कर रहें। और जैसे वाणी का सार है कि अब मेरे अंदर कोई वाद विवाद नहीं है, मेरे अंदर कोई प्रश्न नहीं है, मेरे अंदर एक है तो तू ही तू है, और उसके अंदर भी तू ही तू है, तो फिर तू ही तू, तो दोनों मिलके एक हो गए। बस इस भाव को आगे बढ़ाते चले। कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम। आप तो हमें नौतनपुरी धाम का आशीर्वाद मिल बन के प्राप्त हुए हैं। आपके चरणों में प्रणाम। आपके आशीर्वाद के बिना ये संभव भी नहीं हो पाता। सुंदर साथ जी प्रणाम जी, प्रणाम सब जी। राज्य की इच्छा से होगा, सब राज्य की इच्छा से होगा। बिल्कुल प्रणाम। बिल्कुल सही बात। अब हमें ये समझ में आ गई है कि हमें अपना समय नष्ट नहीं करना। किसी भी ऐसी एक्टिविटी में हमें समय स्पेंड करना है, केवल धनी जी के साथ करना है, और ऐसी एक्टिविटीज में करना है जो पिया के पास लेकर जाती हैं। अति सुंदर और बहुत प्यारी युगल जोड़ी बैठी हुई है। अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी। किरण बेन प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। श्रीनिवास अंकल 2 शब्द प्रणाम जी। अनिल भाई आप कुछ, मुस्कान आप दोनों की इतनी प्यारी लगी, ऐसे लगा सब सुंदर साथ के हृदय को मुस्कान दे दिया। दीदी हाँ प्रणाम जी, जी, प्रणाम जी प्रणाम। सुंदर साथ जी। आज आज जो भी हो रहा है हमारे दिल में आता था, हम 2 बात कर रहे थे, वही आप यहाँ दोहरा पर रही हो। अरे वाह, फॉर एग्जाम्पल आप बताइए, एक बात बताइए। मैंने, अनिल जी ने और मैंने परसों यही सोचा था, आज सुबह भी हमने सोचा था कि उन्होंने बोला हम दोनों अर्जी करेंगे, मैंने बोला हाँ हम दोनों अर्जी करेंगे। शायद आपने वो ही बोला। फिर आपने वो गीता दीदी का घर का वीडियो दिखाया, वो छोटे छोटे बच्चे, तो मैंने उसमें मेरे बेटे जय को देखा कि मैं रतनपुरी, वो 2 साल का था, मैं उनको लेके गई थी। वो सुरिंदर भाई के साथ अर्जी करता था, भोग लगाता था, आरती करता था, सब कुछ करता था। आज जो हमारे दिल के भाव थे वो सही हमने सब कुछ देख लिया आज। यही तो राजी कहते, ऐसी वाली इच्छा करो तो सही, उसी तत्क्षण पूरी हो जाएगी वो इच्छा। अरे वाह। और आप अशोक जी की भी मैंने वही सोचा था, मैं तो अशोक जी तो वैसे तो हम सुन नहीं सकते उनको, तो शायद वो आए तो कितना अच्छा लगे। अरे 4 वाह। दिन से उनको मैं देख रही हूँ, ये भी इच्छा राज्य ने पूर्ण की आज। बिल्कुल प्रणाम जी। हमारे लिए तो खुद दिस इज अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैं तो देखकर हैरान रह गई कि अशोक जी और इस छोटे से मंच पे, छोटे से उस पे, हम लोग तो उस लायक भी नहीं है। सुंदर साथ जी, मैं तो अपने आप को उस लायक भी नहीं मानती हूँ कि, पर राज्य सानिध्य दे रहे हैं, बस समेटते जाओ। अब पता नहीं क्या क्या किया देने वाले हैं। बोलते अपना बड़ा करो, अब उसको मैं इतना उड़ेलने वाला हूँ उसके अंदर। तनेजा अंकल को देख के मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तनेजा अंकल इतने प्रबुद्ध सुंदर साथ बैठकर सामने मुझे कभी कभी बोलते हुए मैं देखती नहीं हूँ। सुंदर साथ को अंदर कभी कभी लज्जा का महसूस होता है कि इतने प्रबुद्ध सुंदर साथ सामने बैठे हैं तो कैसे बोल रही है, ऐसे लगता है कभी कभी। इतने प्यारे सुंदर साथ धन्य हैं जो इनके दर्शन हमें हो रहे हैं। इनमें दुष्यंत भैया भी हैं, इनमें श्रीनिवास अंकल भी हैं, इनमें राजबाला आंटी भी हैं, प्रफुल्ला बहन भी हैं। आप सारे सुंदर साथ इनके अंदर हो, एक एक सुंदर साथ से। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। दीक्षा दीदी भी हैं, वो भी द्वितक करती हैं। सुंदर साथ जी प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, जयश्री बेन और गीता दीदी आपने हैंड रेस किया था। हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं बस ये बताने के लिए आज बात करने, वरना टाइम तो बहुत हो गया था, कि कल मैं नौतनपुरी गई थी और तनेजा अंकल से मिली और हम थोड़ी देर से चर्चा भी की। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया कि मत पूछो बात।
अरे इतना वाह, टाइम आसपास में बैठ के क्या नजारा था राज्य महाराज से, तो मैं सोच सोच के मेरा दिल भर जाता है। और वहां पे जो छोटे छोटे अभी मंदिर में बच्चे आए हैं, तो कितना प्यार, और राज्य की सेवा बोलते थे, सब कुछ सेवा पूरी हो गई। नौखंड आरती भी इतनी सुंदर, क्या बात करूं। राज्य राज्य काल मुझे कभी नहीं मिली, पहली बार मैं संध्या आरती के नौतनपुरी में थी, वरना अभी मैं 25 साल से ससुराल आई, कभी ये नहीं मिला था। कल का नजारा राज्य महाराज, बहुत बहुत आनंद आया। मैंने एक छोटे बच्चे को, मेरा फोन नहीं था, गाड़ी में था, वरना मैं आपको सबको दिखाती। तो भी मेरे एक देवर के पास थोड़ा वीडियो उतारा है, मैं आपको भेजूंगी। पर मुझे काल बहुत ही एक बच्चे जो सेवा बोलता था, उसके अंदर तो मुझे इंद्रावती का पूरा जोश, अंदर से भाव प्रेम, क्या उसको बस इसी ही तान में, जैसे वो इस ब्रह्मांड को पूरे जगाने वाले वो ही कैसे होते हैं, मुझे ऐसा नूर दिखा इस बच्चे में कि मत पूछो बात। बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। और तनेजा अंकल से भी बात की थोड़ी, और हमारे सतगुरु की समाधि थी वहां पे, बिहारी जी की थी सतगुरु की समाधि। फिर नौतनपुरी में जो हमारे बाग था गांधी भाई का, वहां पे मंदिर था, वहां संध्या आरती ली और बहुत आनंद किया। बस मैं आपको ये बताने वाली थी। प्रणाम तो जी। बहुत सुंदर, कल यही बता रहे थे तनेजा अंकल हमको कि जूम के सुंदर साथ जब यहाँ मिले तो कितना आनंद उनसे मिलकर आया, तो उतना ही आनंद इन सुंदर साथ के चेहरे पे भी दिखाई दे रहा, और बाकी सुंदर साथ जो बोले नहीं उनके मन में भी वो आनंद की तरंगे। अति सुंदर सुंदर साथ जी, यही करना है बस, सारे सुंदर साथ से खूब खूब प्यार करना है, खूब खूब प्यार बटोरना है। एक और दीदी, एक और अनिल भाई, एक और। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल मेरे बेटे ने एक भाव आया कि जो भी चर्चा सुनता है तो ये 14 लोग क्या है, वो अनेक बार प्रश्न करते थे। तो घर में ये नक्शा था जो हमारी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ लगा देते हैं। तो उसमें हम सब भी देखें, और कोई भी हमारे घर पर आए तो वो पूछे तो सही कि ये क्या है। तो उनका एक दिल का ये भाव था कि नहीं ये लगाओ, तो जो भी आएगा वो राज्य के बारे में तो पूछेगा ही। बहुत सुंदर अनिल भैया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग यहाँ जाते हैं ना, उन्होंने गोल्डन टेम्पल लगाए होते हैं। कभी भी आप मुस्लिम फ्रेंड्स के यहाँ हम जाते हैं, उन्होंने सारी अपनी आयतें हैं ना वो जड़वा के वो लगाई होती हैं कि कोई अर्थ ही पूछ लेगा शायद इनका। उनके घर में कोई पेंटिंग्स नहीं होती हैं, तो हमने भी यही सोचा कि हम अपने घर में भी पन्ना जी, ये परम धाम के नक्शे, अपने सतगुरु महाराज, अपने राजश्यामा जी, क्यों ना हम अपने घर को उन वाइब्रेशन से भरें। हमने यहाँ की पेंटिंग्स लगा के अपने घर को क्या सजा लेंगे, जो वहां के बाग यहाँ को सजा देंगे, है ना। और सिंधी की ये चौपाइयां भी जड़वा के लगाएंगे, ताकि हर समय, या फिर कोई भी चौपाइयां, पूरे स्वरूप साहब में से जो चौपाइयां आपको प्यारी लगती हैं वो अलग अलग कमरों में यदि लगी हो, यहाँ से धनी ये याद करा रहे हैं, उधर जाऊं तो ये दिखाई दे रहे हैं, कैसे दिल पूरा दिन आत्म भाव में नहीं रहेगा। सुंदर साथ जी जरूर रहेगा। बहुत सुंदर ये जो आपने पहल की, उसके लिए आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। पहल मेरी नहीं, मेरे बच्चे की। बिल्कुल, बच्चे ने जो पहल की, माता पिता के संस्कार राजी डालते हैं उनके अंदर। अपने उनका नाम जरूर बताइए बेटे का। जय। जय, अरे वाह। तो जय तो नाम ही इतना प्यारा, उनको भी हम सबकी ओर से आशीर्वाद तो हमें लेना चाहिए उनका एक्चुअली में, पर हमारा प्रेम जरूर उनको दे दीजिएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह, ऐसे ऐसे परिवार हो सुंदर साथ जी, और क्या चाहिए। गीता दीदी आप बोलिए 2 मिनट जरूर। प्रणाम जी। हाँ जी, हो गया। प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया जी। मैं क्या बोलूं, मेरे तो आज बहुत ज्यादा देख के, जब आपने चर्चनी की वो दिखाई तो वो याद आ गई एकदम। 7 बंद तो जमुना जी के इधर आए हैं किनारों पे,
लेकिन सामने से जो ऐसा लगा झरोके में बैठ के वो नन्ही नन्ही बूंदे देख रही, ऐसा मतलब भाव आया। डूबी हुई तो सिंधी में ही थी जो आप चर्चा कर रहे थे, लेकिन वो मुझे देख के एकदम चर्चनी की याद आ गई। भाई कि ये दूसरी ऊपर आई है, भूल गए हैं, थोड़ा थोड़ा नहीं है ध्यान, लेकिन अंदर तो बसी हुई है। तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये इतना प्यार देने के लिए, ये दिल में जो भरा है इतना राज्य की मेहर से, तो बस ये मैं तो यही कहूंगी, ये आप ही की देन है। राज्य की देन तो है ही, उनके तो इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, हम तो इस लायक है ही नहीं। पर आज वो चर्चनी की पूरी याद आ गई, जैसे कि झरोके देखे मैंने। बस मुझे तो यही कहना था। प्रेम प्रणाम। गीता दीदी, मैं तो खुद राजी से रोज, अब तो बोलती नहीं, मुझे पता है वो कर देंगे। ऐसे लगता है कि कब ये माया के काम वो हों और कब सुंदर साथ जी महाराज जी की बीतक भी शुरू हो जाए, चर्चनी भी शुरू हो जाए। ये भी ऐसे भी राज जी बोलते हैं, रुको रुको, संज में सब कुछ, क्योंकि नए सुंदर साथ के भी मैसेज आ रहे हैं कि चर्चनी शुरू से करनी है हमें। तो बहुत जल्दी कोई ना कोई मास्टर प्लानिंग धनी के हृदय में चल रही होगी, तभी सुंदर साथ के दिल में आ रही है। तो करेंगे सुंदर साथ जी, दोहराई भी करेंगे। प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल और दीक्षा जी। प्रेम प्रणाम। सबसे पहले तो मैं अनीता त्यागी जी वाणी गायन के लिए और पिंका जी जिन्होंने दर्द भरी अर्जी हमको सुनाई, उनको हार्दिक उनके श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। और आज जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि ये चांदनी चौक में और जमुना जी के किनारे पर जो नूरी बरसात होती है, जो वर्णन आपने उसका लाइव वर्णन किया है, बड़ा ही मनोहर। और आपने कहा कि साथ अब वो समय नहीं है, अब दूर की जब हम वहां पर होंगे, तो अब हम आपसे सिर्फ इतना ही अर्जी है कि हमको ना वहां ले चलो, और आपको हम आप ही को ही कह सकते हैं, और आपके हृदय में बैठे श्री राज जी उस बात को जरूर सुनेंगे। और वो उस चीजों को जो वहां की हैं, अब तड़प तड़प करके बहुत समय हो गया, अब तो बस दिल चाहता है कि बस उनमें हम शामिल हो जाए और उन्हें अपने उन नज़ारों में, उन सुखों में जो वहाँ के हमारे रास विलास की लीलाएं हैं, उनमें हम सम्मिलित हों और उनका आनंद अब जो है लाइव लें। तो बस ये आपके श्री चरणों में प्रेम प्रणाम कि आप ये आप ही अब अर्जी करिए आगे के लिए, ताकि फॉरवर्ड करिए हमारे केस को, तो ताकि वहाँ सुनवाई पहुंच जाए। तो प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल, मैं तो खुद अभी पहुंची नहीं, मैं आपको कहाँ, वो तो मूल स्वरूप आवेश स्वरूप ही कर सकते हैं, उन्हीं से अर्जी। और जैसे उनके हृदय की इच्छा, हम सबको लेकर जाएंगे, जरूर लेकर जाएंगे। वो हमारे दिल में ये चाहना आने लग गई, ये बहुत खुशी की बात है सुंदर साथ। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। हाँ जी दीक्षा दीदी प्रणाम जी, और फिर प्रतिभा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी आपके चरणों में। जो बात श्रीनिवास जी कह रहे थे ना, वही बात मेरे अंदर आई और ऐसा महसूस दे रहा था जब आप चर्चनी करा रहे थे ना, दूसरी भूमि पे बैठी हुई हूँ और सारी सखियां सीढ़ी से उतर के लहंगे पहन रखे हैं, चुन्नियां ओढ़ रखी हैं, सारी सखियां नीचे आ रही हैं और उस नूरी बरसात में भीग रही हैं। किसी के बाल ऐसे चिपक रहे हैं और ऐसा भाव आया अंदर, उस नूरी बरसात ही आंखों में दिख रही है बस। और सातों घाटों के सामने वही जमुना जी के किनारे पर जो रेती है, रेती में वो नूरी बूंदें पड़ रही हैं। आज तो बड़ा ही एहसास हुआ है अंदर से, जब दूसरी भूमि पे आपने चर्चनी कराई है। वो यही बताना चाह रही थी मैं कि मेरे अंदर जो है ऐसा हुआ। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी दीक्षा दीदी, जैसे आप वर्णन कर रहे थे ना, ऐसे लगता है जैसे भावों से वहां होकर आए हो। इतना सुंदर जो एहसास बड़ी तो पदवी मुझे मत दो, और ना ही मैं बीतक, ऐसी बात नहीं है कि बीतक मैं करती हूँ। बीतक तो मतलब सुंदर साथ यहाँ के ये बोलते हैं कि तुम्हें करनी जरूरी है, तुम्हें करनी जरूरी है। दो तीन सुंदर साथ ऐसे हैं कि वो ये कहते हैं कि हम बिना बीतक के रहेंगे नहीं, तुम्हें करनी है। तो मैं घर में ही करती हूँ, वो घर में ही आते हैं सुंदर साथ। और इतना ज्ञान मुझे नहीं है, मुझे चौपाई तो याद रहती ही नहीं है राज्य की,
मुझे मुझे खुद नहीं कुछ याद रहती। नहीं रहता। परसों परसों की बात बताऊं, मैं राज्य पढ़ रही थी, इतनी अच्छी विरह की चौपाई थी, रो रही हूँ खूब, खिड़की बांध बांध के रो रही हूँ, ये सुन रहे हैं पास में बैठे हुए। मन की मैं इसे जूम पर बोलूंगी, इस चौपाई को जरूर बोलूंगी, कितना विरह है इस चौपाई के अंदर। बिल्कुल दिमाग में नहीं रहती चौपाई, तो मुझे याद ही नहीं रहती। मुझे ज्ञान नहीं कुछ भी, बस राज्य अपने चरणों में रखे, ये ज्ञान है मेरे को, राज्य की मैं और मैं राज्य मेरी। बिल्कुल यही याद रहना जरूरी है दीक्षा दीदी। मुझे भी बिल्कुल कुछ याद नहीं रहता, पर ये याद अब रहने लगा है कि मैं तेरी हूँ और तू मेरा है, बस और कुछ याद ना ही रहे तो अच्छा है। बहुत सुंदर दीक्षा दीदी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह, प्रणाम जी, आपके चरणों में भी कोट प्रणाम, सब सुंदर साथी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, जुगल जोड़ी को कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम। अरे हाँ जी, रसीला बेन बहुत कम बोलते हैं प्रणाम जी, बहुत मुश्किल प्रणाम जी, वो सब पल सुंदर आते हैं। साथ में प्रेम प्रणाम जी। सोनिया जी के चरणों में कोटन कोट प्रणाम जी। मैंने भी सुबह से मैंने ऐसा विचार आया था कि सोनिया दीदी से मुख से ही सत्संग मैंने सुननी है, तो राज्य पुकार सुन ली मेरी। 10वीं आकाशी का वीडियो देखा था, हम वीडियो देखते हैं पर लाइव मिलता है ना, ऐसा आनंद नहीं आता। तो मैंने सोचा कि सुबह से मेरे मन में ऐसे आया कि मैंने भी ऐसा होता तो अच्छा रहेगा। 10वीं आकाशी जाते हैं तो नीचे उतरने का मन ही नहीं करता, ऐसी शोभा है 10वीं आकाशी की। बिल्कुल सही बात है रसीला बेन। अब राजी कैसे कैसे उस तरफ लेके जाएंगे मैं नहीं जानती हूँ कैसे वो कब क्या करेंगे। धनी जी अब तो ना कितने घंटे यहाँ पे 24 में समा दो, आप ऐसा कुछ कर दो। अब तो सच बताऊं तो यहाँ के कुछ कार्य में मन लगता भी नहीं है, पर क्या करें सुंदर साथ जी, करेंगे राजी, कोई ना कोई डाल डीली कर रहे, डाल डीली करेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो। करेगा राज्य अवश्य करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जरूर करेंगे सुंदर साथ जी, क्योंकि छूटनी नहीं चाहिए, चाहे 15-20 मिनट हो। ये जो बातें करते हैं ना हम, इसकी बजाय चर्चनी शुरू कर देंगे, बातें 2 कर लिया करेंगे। लेट्स सी कैसे राजी करेंगे, है ना। हाँ जी अनु दीदी, और फिर जयकारा लगाइएगा। प्रणाम जी रसीला बहन, आपके चरणों में आपका चेहरा ही नहीं जा रहा उसके बाद से ना, जब से श्री कृष्ण राज, अरे वाह, प्रगटन महोत्सव बहुत सुंदर है ये तो जब से ये हुए हैं ना, तब से ऐसा लगता है कि आपसे क्या क्या ले लूं, क्या क्या सीख लूं, आपके हाथों को अपने हाथों में लूं और ऐसे महसूस करूं कि मेरे पिया ने अपने हाथ दिए हैं। इन प्यारे हाथों को प्रणाम जो इतनी सेवा करते हैं। हाँ जी अनु दीदी, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरा तो प्रणाम करने का बड़ा मन था कि सुंदर साथ को बड़ी देर होगी प्रणाम नहीं किया। अरे और बाकी नौतनपुरी से हमें आशीर्वाद मिल रहा है, सरसावा से मिल रहा है, और जब चितवनी के आपने दिखाए वो नक्शे तो याद आ गया, अलग अलग जूम से खिड़कियां खुल रही हैं, कभी सिंधी से खुल रही है, कभी बीतक से खुल रही है, कि चितवनी से खुल रही है। बड़ा आनंद आ रहा था। और आपने जब कहा ना 24/7, और तो मेरे मन में ये है 24/7 नहीं, 24/365 होना चाहिए। प्रणाम जी। अरे वाह, बिल्कुल सही, 24/7/365, बहुत सुंदर। और मुझे ना ऐसे 5 दिखाई देते हो, पता है आप, पहली रो होती है इसमें लैपटॉप में, दूसरी रो, तीसरी, मुझे ऐसे लगा 5वीं बोम तक तो सुंदर साथ झरोखों में बैठे हुए ऐसे ही दिख रहे थे पूरे झरोखे ना, कि 5वीं तक तो पहुंच गए हैं, फिर उसके बाद शायद सीधा 10वीं आकाशी। बहुत सुंदर। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ प्यारे, रुकिए 1 मिनट। हाँ जी, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। सतगुरु महाराज की जय श्री पन्ना धाम की, हो। तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ जय हो।
प्रणाम जी और प्रणाम सर्व में सारे सुंदर साथ आते हैं। सुंदर साथ जी, सर्व का मतलब होता है सारे सुंदर साथ की जय। तो ये ध्यान रखना, उनका जयकारा बोला है। प्रणाम सोनिया जी। प्रणाम जी। प्रणाम सोनिया जी, प्रणाम जी। सोनी तेरी प्यारी सोनी। अब तो प्रणाम केवल सोनिया दीदी, सुंदर सोनिया साथ का को भी नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, भावना प्रणाम जी, दीदी। प्रणाम जी, भावना प्रणाम दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी। बेटी क्या करे बेचारा, प्रणाम 3 बजे का चला हुआ है। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम।